रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 19वें दिन चौथे दौर की वार्ता हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग खत्म कर शांति स्थापित करने के प्रयासों के तहत उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से बात की। वहीं जंग के 20वें दिन रूसी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल से उनके 20 लोग मारे गए हैं, जबकि 28 लोग घायल हुए हैं। सेना के अनुसार हमला 14 मार्च को डोनेट्स्क इलाके में एक आवासीय परिसर में टोचकायु मिसाइल के द्वारा किया गया। वहीं यूक्रेनी मीडिया ने बताया कि डोनबास में भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के अनुसार 100 रूसी सैनिक मारे गए हैं और 6 वाहन नष्ट हो गए हैं। 4000 से अधिक सीरियाई लोगों ने यूक्रेन की यात्रा करने और रूस के लिए लड़ने के लिए पंजीकरण कराया है। हालांकि 14 मार्च तक किसी भी सीरियाई लड़ाके ने देश नहीं छोड़ा है। मारियोपोल सिटी में रूस के हमले में मरने वाले लोगों की संख्या को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच मारियोपोल सिटी काउंसिल ने पुष्टि की है कि 14 मार्च तक रूसी युद्ध के परिणाम स्वरूप शहर में लगभग 2357 लोग मारे गए हैं और अन्य सभी अनुमान झूठे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार उपलब्ध करवाएंगे, साथ ही यूक्रेन के शरणार्थियों को अमेरिका में अनुमति देंगे और वहां पैसा, भोजन और अन्य मानवीय सहायता भेजेंगे। वहीं यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का साथ देने पर अमेरिका ने चीन को फटकार लगाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सोमवार को एक चीनी अफसर को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मदद करने को लेकर चेतावनी दी है। हालांकि रूस ने इस बात से इनकार किया है कि उसने युद्ध के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल की अपील की थी। यूरोप के अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर बेन होजेस ने दावा किया है कि रूस के पास अब महज 10 दिन का ही गोला बारूद शेष है। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग को 20 दिन हो गए हैं। इन 20 दिनों में रूस ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर लगातार हमला जारी रखा है। युद्ध की शुरुआत में रूस को उम्मीद नहीं थी कि यूक्रेन उनके सामने इतने दिनों तक टिक सकता है, लेकिन अब रूस के पास गोला बारूद और सैन्य शक्ति खत्म हो रही है। आपको बता दें कि 20 दिनों से चल रहे इस जंग ने पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया है। ज्यादातर बड़े शहर खाक में तब्दील हो गए हैं। लोग अपने परिवार को लेकर देश छोड़ रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में यूक्रेनी सेना ने बीते सोमवार की रात रूस के 100 सैनिक मार गिराए हैं और 6 वाहनों को भी नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिक ने डोनेत्स्क में यूक्रेन का सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। एक तरफ जहां रूस या यूक्रेन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत के लिए कई सेशन के बाद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है। चौथे दौर की वार्ता शुरू होने की फोटो जारी करते हुए यूक्रेनी वार्ताकार मिखाइलो पोडोलियाक ने बताया है कि यूक्रेन में शांति कायम करने के लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं। ये बातचीत कठिन है क्योंकि यूक्रेन और रूस की सरकार के ढांचे में अंतर है। इससे पहले 3 दौर की वार्ता में केवल नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने पर सहमति बन सकी है। विरोधाभासों के साथ ये व्यवस्था कायम है।